तो अभी तक हमने देखा था जुई अपने प्रेशर का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से सुनताई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही लीन समझ गया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और यहाँ पर कुछ आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये पूरी जगह टूटने लगती है, जिसके बाद लीन और चिहू भी अपने आप को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लीन और चिहू के ऊपर भी वो प्रेशर क्रिएट हो गई थी, जिसके वजह से लीन हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसी पावर है। तभी जुई कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि यह डाव है, क्योंकि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि जो डाव को समझ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यही इसका मीनिंग है। तभी हम देखते हैं कोई क्रिस्टल इसके बॉडी पर आती है, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी फिर से सही हो गई थी। मगर वहीं अब सुनताई को समझ में आ गया था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए अब हम देखते हैं कि वह इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन वहीं जुई टिंगर से कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ याद आ रहा है, जहाँ हमें पता चलता है कि वह बचपन से ही जीनियस था और वो 1000 साल पहले 5 एलिमेंट सेक्ट का डिसेबल बना, और सभी को उम्मीद था कि वो सेक्ट के लिए ग्लोरी लेकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दिन उसका मास्टर ने उसे रेन पगोड़ा दिया था ताकि वो इमोर्टल रिल्म में जाकर अपने फॉर्च्यून को खोज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर जुई का सामना टिंगर से हुआ था, और उसे लगा था कि उसके ऑब्सेशन उसे उसके साथ ने प्यार से आई है। लेकिन अब आज उसे समझ में आया कि उसने इसके लिए उसे फोर्स किया था ताकि वो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोर्टल जेट को खोज सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने सेक्ट के इमोर्टल जेट को चुराया था, जिसकी वजह से उसके मास्टर उसके ऊपर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इसे सेक्ट से निकाल दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई ने अपने मास्टर को मरने से पहले उनको देखने के लिए भी नहीं गया था, इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर के ग्रेस को कभी भी रीपे नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने चुपके से तीनों कैलिमिटी से अपने सेक्ट को बचाया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो शांति के तलाश में वो इसे हर जगह पर अपने साथ लेकर जाने लगा था। फिर वो कहने लगता है लेकिन इसके लिए सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैं एक समय का जीनियस होने से सभी के आंखों में एक जोक बनकर रह गया। फिर वो कहने लगता है कि डाउ का मेरा हार तुम हो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को निराश कर दिया है, लेकिन केवल एक तुम हो जिससे कि मैं निराश नहीं करना चाहता। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़े तो भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर इनकॉर्नेशन का कोई चांस हुआ तो फिर मैं उस लाइफ में तुमसे मिलना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह चीहू को अपने प्रेशर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे वाइफ का ख्याल रखना, और क्या तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही चीहू की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वो सोचने लगता है कि जो ही वर्मिलियन ब्लड स्टार के ऊपर काफी नोटियस है, और अगर इस फीमेल बॉडी के बारे में बात किया जाए तो मुझे लगता है कि ये उतनी सिंपल नहीं है। अब इसीलिए उसे डर है कि अगर वह कहीं भी इसे अपने साथ लेकर गया तब इसकी वजह से उसे क्लैन लीडर का पोजीशन मिलने के लिए कोई चांस नहीं होगा। लेकिन उसे यह भी डर होता है कि अगर उसने जुई को गुस्सा दिलाया तब ये चीज भी उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बात मानने के लिए वो रेडी हो गया था। लेकिन तभी जुई कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ट्रोल क्लैन के यंग क्लैन लीडर हो, जिसके वजह से तुम्हें इसके बारे में चिंता है और इसलिए तुम मुझे फॉलो करने से डर रहे हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह खुद इसके लिए इसे मना कर देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने लीन को सामने ला लिया था। इसके बाद वो लीन से पूछता है कि क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करना चाहोगे, क्योंकि इसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए हर 1000 साल में 1000 सेलेस्टियल जेट की जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए मेरी हेल्प करोगे। तब इस पर लीन उसे सीधा बोल देता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इतने सेलेस्टियल जेट को पा सकता हूँ। तब इस पर जुई उससे कहता है कि यह तो 1000 सालों की प्रॉमिस है और इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी चीजें टूटने लगती है और फिर हम देखते हैं कि इसके पास सेलेस्टियल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में ये उसकी टावर है और फिर इसने टिंगर के बॉडी को इसमें भेज दिया था। जिसके बाद वो लीन को बताता है कि इस टावर पर मेरे टाइम का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, इसलिए अगर तुम 100 माइल के दायरे में टॉप के लिए फाइट नहीं करते हो तब इसके वजह से कोई भी इसके लिए अप्रोच नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने तरफ से फर्स्ट गिफ्ट देता है, जो कि असल में ट्राइपोड क्रिस्टल होता है। लेकिन
यह चीज अभी इसके लिए किसी काम की नहीं होती। और फिर वो कहता है कि अगर तुम किसी दिन पिनेकल में पहुंचना चाहते हो तब यह चीज उसमें तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। तब इसे देखकर सुनताई कहने लगता है कि यह क्रिस्टल एसएमएम के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसने कि हेवन के तरीकों को रियलाइज कर लिया था। और इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि तुमने ऐसी चीज किसी अनजान को कैसे दे दी, और यह चीज अगर मेरे पास में होता तो मैंने अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर लिया होता। वहीं उधर हम देखते हैं कि चिहू भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि ये तो अभी इसके तरफ से फर्स्ट गिफ्ट है जो कि पहले से इतना ज्यादा कीमती है, और क्या वो इसे और भी ज्यादा गिफ्ट देने वाला है। तभी जुई कहने लगता है कि मैं सेकंड गिफ्ट के रूप में तुम्हें सुनताई को देना चाहता हूँ, जो कि असल में कॉर्पसिन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर है। और फिर वो सुनताई से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए 1000 सालों तक लिन का सर्वेंट बनकर रहना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इस पर सुनताई उसे कहता है कि मेरे पास में तो खुद 1000 से कम की लाइफ बची हुई है, और इसीलिए मैं 1000 साल के लिए प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ। तब इस पर जुई उसे कहता है कि मैं इसके लिए कोई तरीका खोज लूंगा, लेकिन अगर तुम अपने मौत के तलाश में हो तो फिर मैं तुम्हें इसे बहुत ही आसानी से दे सकता हूँ, और मैं अपने पावर का यूज करके तुम्हें कमजोर पपेट में बदल सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सुनताई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और अब इसीलिए वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई इसका स्लेव मार्क लिन को दे देता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि ये स्लेव मार्क बहुत ही चालाक है, और वैसे तो अभी इस समय मैं केवल इसके बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनताई ना चाहते हुए लिन को अपना मास्टर मानने के लिए रेडी हो गया था, और अब इस तरह से वो इसे सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देखकर चिहू सोचने लगता है कि इनफ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर के सर्वेंट के रूप में वर्मलियन ब्लड स्टार के अलावा मैं तो केवल साइड बस में वॉक करने के लिए रहूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुई अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वह अपने मास्टर के बारे में सोचकर उदास होता है और कहता है कि मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर मुझे अगले लाइफ का चांस मिला तो फिर मैं आपको रिपे जरूर करूंगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि टावर के अंदर कुछ होने लगता है, और फिर टिंगर बाहर आते हुए कहती है कि तुम नहीं मरोगे। जिसके बाद इसे देखकर तीनों भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि टिंगर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, और वहीं जुई भी इसे देखकर काफी खुश हो गया था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, और अब इस तरह से वो रेन स्वर्ड को समन करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि अब रेन स्वर्ड को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि चूही इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यह असल में है कौन। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक जॉइंट स्वर्ड बाहर आने लगती है, जिसे देखते ही लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर वो कहता है कि ये तो असल में इमोर्टल स्वर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्वर्ड टिंगर के पास में चली जाती है, और फिर वो जुई से कहती है कि तुमने मुझे 2000 सालों तक प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास में इसके लिए मेरिट है, और मैं आज तुम्हें इमोर्टल स्वर्ड के सोल के रूप में अपॉइंट करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने जुई को इमोर्टल स्वर्ड में डाल दिया था, और फिर कहती है कि हजारों सालों से नरिश होने के बाद तुम इमोर्टल वर्ल्ड में रैंक होगे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।